अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पेपर लीक से शुरू हुआ मुद्दा अब फाइनली चढ़ावा चोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष इस बार ऐसे मुद्दों से लैस है कि वो भारतीय जनता पार्टी और उनके दूसरे संगठनों को घेरने की पूरी तैयारी है। लेकिन क्या पेपर लीक के बाद चढ़ावा चोरी का मुद्दा काम करेगा, या जो कुछ भी आज प्रहसन हुआ है संसद के बाहर, उसको लेकर आलोचना भी। आज चर्चा इसी विषय की है। बहनों भाइयों, आपने नुक्कड़ नाटक तो बहुत देखे होंगे, स्टेज पर ड्रामे भी बहुत देखे होंगे, किस्म किस्म के ड्रामे भी अपनी ज़िंदगियों में देखते होंगे। लेकिन आज एक विचित्र किस्म का प्रहसन, नाटक, ड्रामा भारत की संसद के बाहर हुआ, उसके परिसर के भीतर हुआ। और ये बड़ा विचित्र किस्म का प्रहसन था, अद्भुत नाटक था और ऐसा ड्रामा था जो आलोचना का भी शिकार हुआ। राम मंदिर में रामधन गबन और लूट के मामले से आप सब वाकिफ हैं, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगातार 38 दिन आपको वही दिखाया गया था, हर टेलीविज़न चैनल पे, हर अखबारों में और इंटरनेट मीडिया पे वाकिफ हैं आप सब। तो अब पेपर लीक का मुद्दा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा और दोनों सदनों से जब बिल पारित हो गया तो विपक्ष ने आज गोल पोस्ट बदल दिया और कहा अब चर्चा चढ़ावा चोरी पर होगी। तो चूंकि सदन चल नहीं रहा, सदन के कामकाज पूरी तरीके से ठप हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में एक दूसरे के प्रति इतनी खटास भरी हुई है कि सदन चलेगा ऐसी उम्मीद ही नहीं की जाती। इस मामले में हम अपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सराहना करते हैं। वहाँ सबकी बात सुनी जाती है और क्या अद्भुत डिबेट होती है। शायद भारत की लोकसभा को और राज्यसभा के सांसदों को यूपी की विधानसभा और परिषद से सीख लेनी चाहिए। तो आज क्या हुआ? तो आज पप्पू यादव, जो कांग्रेस समर्थित इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उन्होंने एक स्वांग रचा। स्वांग ये रचा कि वो एक पुजारी के भेष में आए, भगवा वस्त्र धारण करके, दान पेटी लेकर आए और काफ़ी कुछ अपने साथ लगा रखा था रामधन गबन लूट डकैती के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए। और पूरे भगवा वस्त्र में थे पप्पू यादव और 20 परिसर में बैठ गए वो दान पेटी लेकर। उनके चारों ओर इर्द गिर्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा, राज्यसभा, सब, और सब अपनी श्रद्धा अनुसार या राजनीतिक श्रद्धा के मुताबिक दान पेटी में पैसे डाल रहे थे और पप्पू यादव दान पेटी से निकाल के पॉकेट में। मतलब इस प्रहसन के जरिए, इस स्वांग के जरिए, इस नाटक और ड्रामा के जरिए पप्पू यादव, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल ये साबित करना चाहते थे कि किस तरह से चंदा चोरी हुई है। ये दृश्य देखकर पूरा देश आज हैरान रह गया। संसद के भीतर और बाहर जो होता है पूरा देश देखता है उसको। ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो ये कुछ भी करते हैं तो उसकी चर्चा होती है। तो क्या रामधन गबन और लूट मामले में बीजेपी, दूसरे संगठन, विश्व हिंदू परिषद या राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को घेरने की कोशिश हुई? और क्या ये मुद्दा अब चलेगा 38 दिन चलने के बाद? मकसद क्या था इसमें? और प्रमुख भूमिका इसमें अवधेश पासी और आनंद भदौरिया की थी। अवधेश पासी दौड़कर पप्पू यादव को पकड़ते दिखाई दे रहे थे, जैसे कि चढ़ावा चोरी अवधेश पासी ने ही पकड़ी हो। स्वांग का एक ये भी था कैरेक्टर। और आनंद भदौरिया दौड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताते हुए कि उन्होंने धर दबोचा, पुलिस बने हुए थे वो। तो इस प्रहसन को आज पूरे देश ने देखा। अब इसके दो प्रमुख बिंदु हैं। एक, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट में मामूली मुलजिमों को जेल भेजने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक एसआईटी का गठन हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन बड़े मगरमच्छ आज भी अयोध्या में बैठे हुए हैं और अपने प्रॉक्सीज के सहारे ट्रस्ट को आज भी कंट्रोल करते हैं। कुछ भी नहीं बदला, नथिंग, सिवाय मामूली मुलाजिमों को जेल में जाने की। लिहाजा ये मुद्दा तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संतों के एक वर्ग ने
विपक्ष के इस स्वांग, प्रहसन, नाटक और ड्रामे की भरपूर आलोचना की। कुछ ने इसे सनातन का अपमान बताया, कुछ ने संत परंपरा पर कुठाराघात बताया। संतों और सनातन के अपमान से इसे जोड़ा गया और कहा गया इस तरह के प्रहसन, नाटक और स्वांग से सनातन सभ्यता को कलंकित करने की कोशिश की गई। लेकिन पप्पू यादव, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी का हिसाब मांग रहे। तो क्या यह मुद्दा काम करेगा या फिर सनातन पर इल्जाम लगाने की कोशिश भारतीय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? इस मुद्दे की आज खुले तौर पर एक चर्चा करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डीप रूटेड है, क्या ये पेपर लीक की तरह असरकारी है, या फिर अब लोगों को यकीन हो गया कि होना तो कुछ नहीं है, कर चाहे जो लो। तो कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट। त्रेता युग के जो राम है हमारे, जो हम सबको संस्कार दिए जीने का, उनको लाने वाले लोग जो कमेटी बना के पूरे मंदिर के 3000 से ऊपर करोड़ की चंदा चोरी किए हैं, उसका जवाब पूछ रहे हैं। सजा याफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगी। श्री राम जी के, प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्तदान में चोरी करेंगे, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो जो लोगों के बीच ले जाना है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों की प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। जिस प्रकार से भगवा वेश का अपमान करना, भगवान रामलला का अपमान करना और जिस प्रकार से पुजारियों का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू आस्था का अपमान करना, यह काम आज कांग्रेस और सपा ने मिलकर के किया है। इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। जिन लोगों ने भी प्रदर्शन में ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और देश से माफी मांगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर HS रावत जाने माने हिंदू धर्मगुरु और अयोध्या के प्रख्यात हिंदूवादी नेता कार सेवक संतोष दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रोफेसर रविकांत जी, आपकी पार्टी जिस तरह से आज प्रहसन, स्वांग, नाटक, ड्रामा, जो भी शब्द आप देना चाहें, ऐसा करके क्या आपने सनातन समाज को कलंकित करने की कोशिश की है? आपने भगवा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, या आपका मकसद चढ़ावा चोरी है? ब्रजेश जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत सुंदर विश्लेषण किया आपने इस पूरे मुद्दे का। आपने शुरू में एक नुक्कड़ नाटक शब्द का इस्तेमाल किया। चूँकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि नुक्कड़ नाटक हिटलर के दौर में जर्मनी में पैदा हुआ था। वहाँ गली में नुक्कड़ पर जर्मन जो भाषा के कवि थे वो कविता करते थे हिटलर के खिलाफ। आज जो स्वांग देखा गया वो दरअसल ये हिटलरवादी सत्ता के खिलाफ, अब चूँकि न तो आप सदन में किसी को बोलने दे रहे हैं और सदन से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कहाँ गायब हैं? जरा उनको भी देखिए, उनको ढूंढिए कि वो कहाँ गायब हैं। अब सदन चलाने की जिम्मेदारी आप कहेंगे कि साहब विपक्ष नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का स्टैंड वही होना चाहिए जो दशकों से वो कहते रहे कि साहब जो सदन चलाने की जिम्मेदारी है वो तो सत्ता पक्ष की होती है। नंबर 3, जो चंदा चोरी का मामला है, इन्होंने तो पूरा सीसीटीवी से गायब कर दिया था। ये भी आपके पास तथ्य होगा। आज पप्पू यादव जी ने जो दिखाया है वो दरअसल ये बताया है कि कैसे इन लोगों ने, जो भगवा वेशधारी भी, जो पॉलिटिशियन हैं, जो शातिर लोग हैं, भगवाधारी जो असल में साधु हैं, उनका बड़ा सम्मान है, पूरा देश सम्मान करता है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कौन होगा जो सम्मान नहीं करेगा। लेकिन भगवा वेश में जो लोग डकैती डाल रहे हैं वो कैसे चोरी कर रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश देश की जनता को की गई है। और मुझे लगता है कि चूंकि इनका पूरा जो प्रकरण था वो एक्सपोज हो गया है, इसलिए अब ये भगवा की और धर्म की आड़ लेकर के बात कर रहे हैं। क्या आपका ये तरीका सही था? आपका ये तरीका सही है?
हम लोग लखनऊ में क्या मैं आप पूछ अपने लेता हूँ ना, तरीके को सही मानते हैं? मैं पूछ लेता हूँ। अभी तो देखा था नितिन नवीन जी का जो प्रोसेसन चला था, उसमें बाल हनुमान को नचाया था इन्होंने। नरेंद्र मोदी जी वहां राम मंदिर के लिए बाल राम का वो लेकर के चित्र आया था, वो क्या सम्मान था भगवान राम का या हनुमान जी का? ये जो तो क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये छूट दे दी जाए कि वो भगवान का या धर्म से जुड़े हुए मुद्दे का उपहास उड़ाएं, स्वांग रचें, ड्रामा करें, नाटक करें, इंक्लूडिंग बीजेपी और आप भी? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने नचाया निंदनीय, मैं तो ये और अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं तो ये भी नहीं नहीं, इसमें मजाक कहाँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस नुक्कड़ नाटक की आपने बात की, ये जर्मनी में हिटलर के शासन काल में शुरू हुआ पर था। आप नुक्कड़ में नहीं बैठे हो भैया। हाँ, वो ठीक है, नुक्कड़ में नहीं है, वो पता है जगह कहाँ अब है। आप चर्चा ही नहीं करने देंगे, सीसीटीवी आपने गायब कर दी, तो देश की जनता जानेगी कैसे? जिन लोगों ने चंदा दिया, जो करोड़ों हिंदू लोग एक हैं, इल्जाम है कि सनातन का के प्रति असम्मान व्यक्त करना कांग्रेस की फितरत है। सनातन की इनकी ठेकेदारी है क्या? इन्होंने रुक्का लिखाया हुआ है कि यही सनातन मानते हैं। इस देश का जो प्रत्येक हिंदू है वो सनातनी है, लेकिन इनका जो सनातन है वो दरअसल पॉलिटिकल है। इनका जो सनातन है वो दरअसल वोट उगाऊ है। इन्होंने राम मंदिर जो बनाया, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं साहब, हम तो वोट मांगेंगे। भगवान राम इनको वोट दिलाएंगे? जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे? ये सब। पर मैं आपका कन्वर्जन देखकर हैरान हूँ, एक प्रोफेसर से एक कट्टर कांग्रेसी प्रवक्ता बनने तक का आपका सफर मुझे बड़ा चमत्कृत करता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। जब राम धन गबन, लूट और चोरी हुई तो विपक्ष को पूरा बोलने का हक है। जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में आयोजित रैली में हनुमान जी को नचाया गया, तब भी वो गलत था और आपने तब कोई कार्रवाई नहीं की, न सनातन के अपमान पर आपने कोई मुद्दा उठाया। आज आपको क्यों लग रहा है कि विपक्ष अगर रामधन गबन चोरी पर प्रहसन, स्वांग, ड्रामा या नाटक कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपने तो चोरी नहीं की, या की हो तो बताएं। ब्रिजेश भाई, सबसे पहले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, उन्होंने कहा नुक्कड़ नाटक की उत्पत्ति जर्मनी में हुई। मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि बनाई गई विदेशियों के द्वारा है, तो उनकी सारी चीज़ें उनको विदेशी लगती है। ना तो नुक्कड़ शब्द जर्मन का है, ना नाटक शब्द है। ये भारत की उत्पत्ति है। अच्छा जी, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की। ब्रिजेश भाई, सत्ता पक्ष चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन उसको चलाने के लिए विपक्ष अपने कर्तव्यों से बाहर नहीं जा सकता, भाग नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस यही कर रही है, वो भाग रही है। संसद है ना कंटिन्यू, ये आपको नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, किसने आपको मना किया है? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप मुद्दे पे रहे। नहीं, मैं मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे स्वांग, प्रहसन, नाटक, ड्रामा, मैं इसी मुद्दे पे हम कह रहे थे। आपने कहा ना एक चंदा चोरी का मुद्दे पे नाटक किया ना, तो मैं कह रहा हूं संसद तो भैया लाइव है इस समय ना। आपको अगर इस पर चर्चा करनी है और किस नियम के तहत करनी है, कितने समय के लिए करनी है, आप करिए चर्चा। आप तैयार हैं? हमको बताइए कौन ऐसे विषय पर चर्चा? रामधन गबन पर तैयार हैं? मैं आपको ब्रिजेश जी चुनौती देके कहता हूं, आप इस बात को अपनी पार्टी की लीडरशिप तक नोट करें पहुंचाइए और एक कि बीजेपी तैयार है। कहें हमको, आप नोट करिए। आप ये कहें, कोई भी हम कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, मैं चुनौती देता हूं कि कौन सा इस विषय लेकर आए, और जो भागी मैं बैठ कर यहां भी भाग नहीं रहा हूं। दूसरी चीज, हम ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा लड़िए, लेकिन आप भ्रष्टाचार से लड़ते समय भगवान और भक्त की गरिमा को राजनीति के मंच पर मत बनाइए ब्रिजेश भाई। और इंडी अलायंस का हमेशा से इतिहास रहा है। अभी नाटक कह रहे थे, मंचन था ना, आज एक मौलाना का बयान आया है सावन के महीने में ब्रिजेश भाई, आपने भी सुना होगा, और नहीं सुना हो तो कहिए मैं सुना दूं। नहीं, आप बता दो आपकी बात। और उसको प्रोफेसर साहब ने आज, उन्होंने पहले तो श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने नमाजी बताया था, मौलाना जर्जिस ने। आज इस सावन के महीने में उन्होंने कहा था कि शंकर जी का खतना हुआ था, और वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूं जो उन्होंने जो शब्द का उत्तर इस्तेमाल प्रदेश किया। के मौलाना बेसिकली वो हैं, वही मैं कह रहा हूं, इटावा के हैं। तक सलामत कैसे हैं वो? नहीं, भाग गए वो। अब आज उनकी तकरीर जो है कहां हो रही पता है? झारखंड में हो रही है। कौन उनको पल्लवित किया, कौन उनको पोषित कर रहा है,
ये जांच का विषय है, जांच होगी। और दूसरी चीज, आज यही एक नाटक मैं फिर से कह रहा हूं, और भारत समाचार को उत्तर प्रदेश की जनता देखती है और देश की जनता देखती है। मैं चुनौती देके कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस के नेताओं के रीढ़ में हड्डी है, एक भी हड्डी बची है, तो एक नुक्कड़ नाटक करके दिखा दे मौलाना पे। हाँ, मौलाना पे, और भगवा वस्त्र नहीं, ये हरा वस्त्र धारण करके। आप किस तरह के ब्रजेश भाई, आप भी सनातनी हैं, प्रोफेसर साहब भी सनातनी हैं, सपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं सनातनी हैं, सभी सनातनी हैं ना। आप सनातन को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो क्या गजब था का ड्रामा जब है आपकी आपका। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में नहीं। आयोजित, सुन लीजिए पूरा जी। सवाल, हनुमान जी को नचाया था, वो क्या था? हम ये कह रहे हैं कि क्या था वो? हम खड़े होकर वकालत कर रहे थे क्या या किया जिस तरह आपने? से कांग्रेस पार्टी कर रही क्या थी? वो कलंक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं और था? आज जो है- हनुमान जी को नचाना नहीं कलंक है। अरे भैया, हनुमान जी नहीं नाच रहे थे। कौन नाच रहा था? कौन नाच रहा था बताइए ना, पता आप करिए। बताओ हनुमान ना जी कौन थे? नाचा? वो हनुमान जी नाच रहे थे। कौन नाचा था वो? कौन नाचा था आप बताइए ना। हाँ, हम तो कह रहे हैं हनुमान जी को नहीं, नचाया। आपको हनुमान जी लग रहे हैं और कौन थे कांग्रेस वो? पार्टी को हनुमान जी लगेंगे। कौन थे वो? हम, अरे वो तो लड़का था भाई, उसमें नाच रहा था, अपना उत्साहित होकर नाच रहा Thank you, था। sir. आप नहीं, थैंक यू नहीं। और फिर से Thank मैं you. निवेदन कर रहा हूं, आप करिए। और ब्रजेश भाई, मुझे आप एक चीज समझ घेरते नहीं- घेरते खुद गिर गए। नहीं, कहे गिर जाएंगे, अजीब बात करें। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है हाँ। कि ब्रजेश भाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दो पप्पू आज मिले थे, एक पप्पू यादव और एक पप्पू कांग्रेस के। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे, एक भ्रष्टाचार, नाम ना बिगाड़ो, सर, एक मिनट, रहने नाम दो, मैं ये बिगाड़ काम नहीं मत रहा हूं करो, ब्रजेश ये भाई, सुन काम लीजिए। मत करो। एक अभी प्रोफेसर साहब, प्लीज। एक अभी जेल से बाहर आए हैं, थैंक यू सर, अब सुनो, धन्यवाद सर। और एक जेल जाने you, के sir. दहलीज पे हैं, बाप बेटे बहुत दोनों शुक्रिया। जमानत पे हैं। बहुत शुक्रिया गजब बात आपका, कर रहे हैं मनोज ये काका लोग जी। चले हैं थैंक यू भ्रष्टाचार सर, पे थैंक मुद्दे यू पर सर, बहस धन्यवाद। करने के लिए, बहुत नाटक करने शुक्रिया, के लिए। थैंक यू सर। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, आपका स्वागत। इस स्वांग में आपकी पार्टी क्यों शामिल थी, और क्यों न माने कि आपने सनातन समाज को अपमानित करने की चेष्टा की? नहीं, आपने इस सवाल का भी आपने बखूबी जवाब दे दिया है। और ये एक बात आपकी बहुत अच्छी है, और आपका जो भी मंच देख रहे होंगे देश और दुनिया भर में लोग, ये सच है कि हमको भाषा का, मुहावरों का और रचनात्मकता का हमको विरासत में, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के हिंदी में हमारी बहुत समृद्ध विरासत रही है। तो हमें रचनात्मक कार्य करना चाहिए। और राजनीति में अगर रचनात्मकता से, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श का, उनके मान की अगर चोरी पकड़ी जा सके, अगर उस पर तंज हुआ है और चोरी करने वाले जमात को, गिरोह को अगर ये पीड़ा हुई है, तो मैं समझता हूं और पूरा देश ये समझ रहा है कि वो इस तरह का जो आज रचनात्मक काम हुआ है, जिस लोकसभा में अपोजिशन अच्छा, को ये बोलने में, क्रिएटिविटी है। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सर, अगर प्लीज अगर सर। अगर नो अगर सर, रचना- पहला राउंड है। अगर- सर, संयम, संयम। मैं सर, संयम, मैंने सर। किसी के बीच में नहीं नहीं बोले। करा, और दिनेश आपसे जी, हाँ, मैंने प्लीज सीखा सर, है। continue। और आप जान रहे हैं हमारे स्वभाव को, तो आप कि हम please go लोग ahead, सर। टिट फाट टैट वाले लोग हैं। सर, तो प्लीज, सर, मैं आप रिक्वेस्ट प्लीज। मैं ये कहूंगा सब कि लोग अगर संयम कोई रखें। रचनात्मकता हुई है और उससे अगर गहरा चोट उस जमात को लगा है, जिस जमात ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूरे कोई भारतीय जनता पार्टी जो स्वघोषित सनातन का जो ध्वजवाहक बनते हैं, उनकी उत्पत्ति कब हुई है आपको जानना चाहिए। 6 अप्रैल 1980 को। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, हमारे धर्म का, हमारे सनातन का, यह कब से है, ये कब से है, कितने काल गुजर गए, कब से उसकी महत्ता है। ये स्वघोषित बनते हैं कि हम उसके ध्वजवाहक हैं। काहे के ध्वजवाहक हो आप? सबसे ज्यादा धार्मिक धांधलेबाज हो आप, धार्मिक पाखंडी हो आप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को लूटने वाले हो आप, कुंभ जैसे महापर्व में लाशें दबा देने वाले हो, झूठ बोलने वाले हो, मक्कार हो। इस देश के युवाओं पर जो सनातन के सबसे ज्यादा ध्वजवाहक हैं, कौन है सनातन का ध्वजवाहक? आप जैसे पत्रकार हैं, युवा हैं, जो सच के साथ है, सच शाश्वत है, वही सनातन का ध्वजवाहक। उत्तेजना क्यों? सवाल तो नॉर्मल किया था। तो उत्तेजना इसलिए है कि पीड़ा है। आराम से बात कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, सर, प्लीज अपनी बारी का वेट करें। और जो ये लिखने में आपको पक्का समझ और, में और आपने सवाल का जवाब दिया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का हाथ पकड़ करके और कोई व्यक्ति उन्हें ले जाता है, हम लोगों ने, हमने, आपने, सबने, तो पूरा विश्व ने, तो क्या एक गलत को दूसरे गलत से सही माना जाए? बिल्कुल। चढ़ावा चोरी गलत था, बिल्कुल, वो सब बिल्कुल। गलत था, और आज आपने जो किया वो कैसे सही जस्टिफाई है? बिल्कुल। अगर हनुमान जी को नचाने की बात गलत है, तो आज आपका कृत्य भी गलत है। आज के कृत्य में हनुमान जी के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ हुए घोर पाप के उजागर करने का भाव था, इसलिए वो कृत्य कहीं भी गलत नहीं है। थैंक यू सर, बहुत वो कृत्य शुक्रिया। सही है। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर HS रावत जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। बहुत ही जाने माने धर्मगुरु हैं रावत जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो बताइए, आज का जो
स्वांग कह लीजिए, प्रहसन कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, ड्रामा कह लीजिए, क्या ये वाकई में चढ़ावा चोरी के लिए है या फिर अब भगवान का राजनीतिक इस्तेमाल इन राजनीतिक पार्टियों की एक आदत हो गई जिसमें सभी शामिल हैं? ब्रजेश जी, कभी कभी आप अच्छे के लिए करते हैं लेकिन उल्टा पड़ जाता है। और आज समाजवादी पार्टी और अपोजिशन और कांग्रेस के लिए ये चाल उल्टी पड़ेगी। इन्होंने आज पूरा जो हिंदू धर्म है उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा को कुचलने की कोशिश की है। जो भगवा पहन करके जो इन्होंने एक मदारी का खेल किया है, उस मदारी के खेल के अंदर बड़े बड़े बुजुर्ग नेता थे और वो मदारी के खेल में पैसा डाल रहे थे। इनको ये शर्म नहीं आई थी कि भैया आपने भगवा पहन रखा है और भगवा सनातन धर्म की शान है, सनातन धर्म की श्रद्धा है। और अभी काका साहब कह रहे थे कि इन्होंने तो कुंभ के अंदर लाशों के बारे में जानकारी नहीं दी। भाई आपने जब गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, उस समय आपने जानकारी दी? उस समय आपने बड़ी बेशर्मी के साथ ये बोल दिया था कि अगर मुझे मुसलमानों की वोटों के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए और मुझे गोली चलवानी पड़ती तो मैं गोली चलवाता, और बाद में उसके लिए फिर माफी भी मांगी। यानी आप अपनी वोटों की राजनीति के लिए इतने गिर सकते हो कि आप सनातन धर्म का अपमान कर सकते हो, भगवा का अपमान कर सकते हो। आपको वो जो मदारी का खेल आज आपने किया ना, वो आपको उल्टा पड़ेगा। और अगर यही भारतीय जनता पार्टी ने या दिनेश प्रताप जी ने इसी बात को हाईजैक कर लिया कि इन्होंने सनातन धर्म के साथ देखिए किस प्रकार से किया है। यानी जब संसद पे अटैक हुआ था उस समय नहीं कर सकते थे पप्पू यादव, या उस समय कांग्रेस नहीं कर सकती थी। इस बातों को नुक्कड़ नाटक कर लो, मदारी का खेल कर लो। भाई संसद पे हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ करके दिखा देता ना एक बार। जम्मू कश्मीर जब ब्राह्मणों के विहीन कर दिया, हिंदू विहीन कर दिया, उस समय भी ये मदारी का खेल कर लेते एक बार, तब आपकी हिम्मत नहीं हुई। तो आप लोग सनातन धर्म को इजी टारगेट करते हो। मौलाना जर्जिस के खिलाफ एक शब्द बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो किस प्रकार से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है। और अगर एक कहीं नूपुर कुछ बोल दे तो सर तन से जुदा की बात हो जाती है। निर्दोष कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है, और अमरावती के उमेश कोले को मार दिया जाता है। तो आपकी जो स्थिति है सब पता है, पूरा पता है कि आप कितने सनातन के हो। आपके बारे में ये भी पता है, करपाती महाराज ने जब गौ हत्या आंदोलन जो चल रहा था उस समय, और इंदिरा गांधी से कहा था कि आप गौ हत्या बंद कर दीजिए, और किस प्रकार से आपने वहां पर गोलियां चलाई थी वो कोई भूल नहीं सकता। तो ना मुलायम सिंह जी को कोई मैं एक दो सवाल करना चाहता हूं जी। आपका गुस्सा सिलेक्टिव है जी। जब ये काम बीजेपी या दूसरे उनके से जुड़े संगठन करते हैं तब आपके पास इन आलोचना के शब्द कहां होते हैं? आप बताइए कोई भी एक ऐसा हनुमान जी को नचाया गया नितिन नवीन के मार्च यात्रा में, कलाकार में और असली में फर्क होता सर, है। तो ये भी तो कलाकारी हुई सर। नहीं वो भी कलाकारी थी तो ये भी कलाकारी। नो सर, सेलेक्टिव ना होइए सर, इनकी भी आलोचना करिए आप, और इनके कृत्य को भी आप गलत बताइए। एक मिनट, मैं दोनों को गलत कहता हूं। भेजा है और ये पार्लियामेंट में बैठे हैं और इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, क्या इनको ये शोभा देता है? वो तो एक छोटा सा कलाकार था, उसने अगर कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? उसका तो दिमाग का लेवल इतना नहीं है जितना इन लोगों का है। खड़के साहब जैसे बुद्धिजीवी आदमी इतना अनुभव लेके बैठे हैं और वो पैसे डाल रहे हैं, यहां तकलीफ होती है। कलाकार तो देखो कलाकार है, वो तो कुछ भी बोल सकता है, आप उस पर इतना नहीं दे सकते कि हनुमान जी को नचा लिया। लेकिन ये बाकी जो इन्होंने मदारी का खेल किया ना, ये इनको आहत करेगा और इनको उल्टा पड़ेगा। रावत जी बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको अयोध्या ले चलता हूं। संतोष दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म सेना के प्रमुख हैं और जाने माने कार सेवक हैं, और इन दिनों मीडिया में भी छाए हुए हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी मामले में इन्होंने कुछ खुलासे करके प्रमुख किरदार की भूमिका निभाई थी। एसआईटी ने इनको गवाह के तौर पर बुलाया भी था, पता नहीं इनका बयान हुआ भी है नहीं, लेकिन बुलाया ज़रूर था। तो दुबे जी आपका स्वागत और धन्यवाद। चढ़ावा चोरी का मुद्दा आज फिर से ट्रैक पर वापस आ गया है क्योंकि पेपर लीक केस अब कानून बनने के बाद सेटल हो गया है। तो आज जो संसद के बाहर हुआ, इसको आप क्या मानते हो कि ये मुद्दे को धार देने की कोशिश है या सनातन को कलंकित करने का प्रयास? इसमें आदरणीय मिश्रा जी बहुत चीजें मिक्सचर हो गई, बहुत चीजें मिली हुई हैं। एक तो ये सभी प्रवक्ताओं को सुनने के बाद लगा कि हमारा दल ईमानदार है, दूसरे का दल बेईमान है। दरअसल क्या सपाई, क्या बसपाई, क्या भाजपाई, क्या कांग्रेस आई, एक शब्द में कहूं सबको बुरा लगेगा, सब के सब हैं बेईमान और चोर चोर मौसेरे भाई। सब जब
हनुमान जी को नचवाया गया, तब ये मदारीगिरी नहीं दिखी, तब कार्यवाही नहीं हुई। हनुमान जी वहां, वो नितिन नवीन, वो बिहार से आए हुए व्यक्ति, वो लखनऊ में उनकी अगुवाई में हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं। आपसे सवाल कर रहे थे दिनेश प्रताप सिंह, वो कौन थे? आपने बताया हनुमान जी, उनको ये भी नहीं पता है कि वो हनुमान जी थे या कौन थे। फिर बताते हैं एक लड़का है। हनुमान जी की भूमिका में कोई लड़का हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई भी हो, वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो पहली गलती वहां शुरू हुई। उसके पहले गलती जो श्री राम जन्मभूमि में राम शिलाओं से लेकर राम खजाना लूटने वाले हैं, उनके खिलाफ ये सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री जी मौन, गृह मंत्री जी मौन, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी मौन, सब मौन। इसे देखकर विपक्ष ने सदन में जो कार्यवाही की, सदन के बाहर, संसद भवन के बाहर जो किया, ये अत्यंत निंदनीय है। बिल्कुल इसकी घोर निंदा की जाती है। और मैं तो कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष जी को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए कि ये अवधेश प्रसाद जो हमारे ही जनपद अयोध्या के बड़े मदारी हैं, वो बड़े वाले मदारी हैं, बड़के मदारी हैं, वो यहाँ अपनी मदारीगिरी के लिए जाने जाते हैं। भाजपा से लोग नाराज थे, आजकल समय ऐसे ही लोग नाराज थे, इसलिए उनको वोट दे दिया लोगों ने, जिता दिया। लेकिन मदारीगिरी ये है कि अपने बेटे के चुनाव में वो जिस तरह रो रहे थे, अरे मोरी माई हो, अरे मोरी बहनी हो, आपने देखा होगा, वो बड़ा मदारी है हमारे जिले का। भूल से सांसद हो गए, एक बार जीवन के अंतिम पड़ाव में हो गए, तो वहां भी मदारीगिरी की गई। पप्पू यादव कौन होते हैं? जीवन में कभी भगवा पहना नहीं, कभी चंदन लगाया नहीं, कभी मंदिर गए नहीं, कभी घड़ाऊ पहना नहीं। आनंद भदौरिया जी हरे हरे कपड़े पहनते हैं कि जिससे मुल्ला लोग मान लें कि हमसे बड़ा कट मुल्ला है। आप चिंतन कीजिए, इन लोगों ने जो ड्रामा किया वहां, आपको तो भिक्षा देते हुए राहुल गांधी जी भी दिख गए। राहुल गांधी जी जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बताते हैं, पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण बता देते हैं। अब जब राम जन्मभूमि में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी होती है, तो अयोध्या आके उनको यहाँ भी बोलना चाहिए ना। वहां सदन में आप दूसरा विषय उठाते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ इस प्रहसन, स्वांग, नाटक, ड्रामे की आड़ में बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए? इसको राजनीति छोड़ दिया गया। ये चंपत राय बंसल को, गोपाल राव को, अनिल मिश्रा को, गोविंद राव गिरी को बचाने के लिए सारे दल इकट्ठा है, कोई उन पर नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने तो एकदम खुला संरक्षण दे रखा है, बात घुमा देते हैं। आज नहीं पकड़े जा रहे हैं चोर, कल ईश्वर दंड देगा। लेकिन जो तटस्थ हैं, उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा होगा, इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा, वो भी दंडित होंगे। खड़गे आज बहुत दान दक्षिणा देने गए थे, कभी रामलला के दर्शन करने आए? वो तो हिंदू धर्म का ही विरोध करते हुए उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। और जो वहां मिमिक्री की गई, जो वहां मजाक उड़ाया गया, सनातन तो कोई धर्म नहीं, धर्म तो वैष्णव धर्म है, सनातन एक परंपरा है। इसे भारतीय जनता पार्टी आप मुझे ये बताओ कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा, इस परंपरा को कलंकित करने का जो प्रयास हुआ, ये किसी भी दुबे जी एक प्रश्न नहीं चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने राम जी के नाम पर गली गली वोट मांगे, हम सब ने भी उन राम जी के नाम पर जब वोट मांगने आए तो हम लोगों ने भी दिया। तो गलती तो वही से शुरू होती है ना। इन्होंने धर्म का मुद्दा बना करके सत्ता में बैठकर राम का खजाना, वैष्णो देवी का खजाना, महाकाल का खजाना, बद्रीनाथ धाम का खजाना, केदारनाथ धाम का खजाना सब लुटवा दिया। लड्डू में मिलावट, गाय की चर्बी लड्डू में। दुबे जी एक सवाल है, दुबे जी एक सवाल है, क्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा अयोध्या में अभी है कायम लोगों के मन में, सनातन समाज में, या ये मुद्दा अब लोग भूल गए हैं? नहीं, कोई नहीं भूला है। ये लोगों के दिल में चोट लगी है। 27 के चुनाव में, 29 के चुनाव में आप देखिएगा, इसके परिणाम के लिए तैयार रहें, बचेंगे नहीं। और इनके लिए ये जो भगवा की आड़ ली जाती है, भगवा भगवा भगवा, ये एक को भगवा पहनने वाले नहीं। जो चोरवे है ना, एक भी भगवा नहीं पहनते। आप चंपत राय बंसल को देख लीजिए, वो सनातन धर्म को ही नहीं मानता, वैदिक धर्म को नहीं मानता, वैष्णव धर्म को नहीं मानता है। वो गोपाल राव गिरी मात्र 5-6 वर्षों में खरबों के पति बन गए। वो अनिल मिश्रा भगवा तो वो बिल्कुल नहीं पहनता है। और वो जो गोपाल राव है, बड़ा वाला दूसरे नंबर वाला चोर, उसको भी देख लीजिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, तो लगता बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। कृपया हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लेडीज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी, आज का जो ये स्वांग, प्रहसन, ड्रामा, नाटक जो कुछ भी हुआ, ये कितना प्रभावकारी था? ये अपोजिशन के लिए फायदेमंद था या नुकसानदायक था,
या चढ़ावा चोरी का मुद्दा, इन लोगों ने ये सब करके वापस ट्रैक पे रख दिया है। देखिए, बिल्कुल ये चढ़ावा चोरी का जो मामला था ये धीरे धीरे शांत हो गया था, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहता है। जब से जंजीर वाला आंदोलन खत्म हुआ है उसके बाद से लगातार विपक्ष फिर से राम मंदिर के उस मुद्दे पर आया है। आज जो संसद में हुआ, आज विपक्ष के नेता कह रहे थे भैया रामलीला में भी सब होता है, रामलीला का मंचन होता था, अगर अयोध्या की घटना का मंचन हो गया तो क्या बुरा कर दिया। रामलीला हमारे देश में राम की उस कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, लोगों में धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाए रखने के लिए मंचित की जाती है और मर्यादा, त्याग, तपस्या की भावना सिखाती है। लेकिन आज जो विपक्ष का मंचन था वो ये साफ कहता था कि अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, ठीक लोग नहीं पकड़े गए, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम उनको ये आईना दिखा रहे हैं। ब्रजेश जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का आलोचना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, मुसलमानों का कुरान का उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब बड़े स्तर पर जाइए तो जब हमारे यहाँ कहा गया कि कण कण में भगवान है, इस देश में, इस दुनिया में जितने धर्म हैं वो अलग अलग रास्ते हैं, सब आखिर में जाकर एक व्यक्ति के पास पहुँचते हैं, वो है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी उसे आप कहिए। लेकिन लड़ाई रास्ते की है और इस रास्ते में राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि राम मंदिर चोरी प्रकरण में अभी छोटों के अलावा सिर्फ इस्तीफे जो 2 हुए, उसके अलावा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। चंपत राय के और इल्म मिश्रा के इस्तीफे हुए, लेकिन चोट तो पहुंची लोगों को। देखिए, जब हम लोग दान करते हैं तो पहले तो कहा गया कि दान एक हाथ से करो, दूसरा हाथ जाने ना, और फिर यह कहा गया कि दान आदमी इसलिए करता है कि भगवान का घर बना रहा है और जो उनकी सेवा में लगे हैं उनकी भी दाल रोटी चलती रहे। ये थोड़ी कहा गया कि सोना गलाए के जो है बेच लियो, दान इसके लिए थोड़ी दिया गया था। तो ये भावनाओं को तो आहत हुई है लोगों की। और इस चोरी ने टिन्नू यादव, सबसे फेमस कैरेक्टर जो उस बल के सामने आया, आज टिन्नू कौन बना हुआ था? जी? आज टिन्नू कौन बना हुआ था? आज तो टिन्नू यादव अवधेश प्रसाद को पकड़ा गया। देखिए, हमारे देश में अगर सरकारी कर्मचारी 100 रुपया घूस ले ले तो पुलिस पकड़ लेती है रंगे हाथ, और यहाँ हजारों करोड़ पी गए, करोड़ों पी गए, अभी उन पर पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। बुलडोजर, इनकाउंटर, बहुत सारे मुकदमे ये सब हो जाते थे। लेकिन चूंकि देखिए, ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति की, अपने काम की, लेकिन ये मामला जब धार्मिक होता है तो उसकी आलोचना होती है। लेकिन हमारे धर्म के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया उन पर कार्रवाई अगर हो जाए तो शायद इतना नौटंकी आज न देखने को मिलती। अब राम का जो मंदिर है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और पूरे जीवन राम ने त्याग किया। किस लिए किया? अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए किया। 14 वर्ष का वनवास रहे, जनता के कहने पर पत्नी का त्याग कर दिया जब वो राजा बने, सबरी के जूठे बैर खा लिए ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए। जिसने पूरी जिंदगी लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, उसके ट्रस्ट में बैठे हुए लोगों ने एक भी मर्यादा का पालन नहीं किया। संपूर्ण ट्रस्ट को इस्तीफा दे देना चाहिए था, भंग कर देना चाहिए था, बस इसी पे मामला समाप्त हो जाता। यही फर्क है ईश्वर और मानव में। यही तो समस्या है कि ईश्वर के नाम पर सारा काम करेंगे और उल्लू अपना सीधा करेंगे। जब ये धारणा आ जाती है
कि भारत में जो लोग शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, वो चाहे जो करें, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तब वहां पर आम आदमी दुखी हो जाता है। जी वीरेंद्र और जी। शायद इस प्रकरण में यही चीज आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल एक पहले, बहुत पहले पिक्चर आई, एक पहले गाना लिखा गया था, गीत लिखा गया था, कविता थी, आज उसको सुनाऊंगा कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट, है ना। और मन बैरी मन से मिलते हैं लोग, और मन साधु मन भोगी, जीत उसी की होगी। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, देने वाला कोई है, देता ही रहता है, हमने दिया है जग वालों को, ऐसे भरम रहता है। मैंने किया ये, मैंने किया वो, मैं का दर्पण तोड़ो, सरल राम की आ जाओ, अभिमान का जीवन छोड़ो, क्योंकि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट। कहाँ से खोज के लाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। देखिए, दोनों हिंदू धर्मावलंबियों ने, चाहे वो दुबे जी हों और चाहे रावत जी हों, दोनों ने आपकी इस बात की आलोचना की है और इस बात को गलत बताया है, इस बात की निंदा की है कि आप आज आपने जो भी स्वांग, प्रहसन, नाटक, ड्रामा पप्पू यादव से करवाया वो गलत था और वो धर्म के प्रति असम्मान का प्रतीक है। आप क्या ये असम्मान के प्रतीक की जिम्मेदारी मानेंगे अपनी और माफ़ी मांगेंगे? देखिए ब्रजेश जी, आलोचना बिल्कुल स्वीकार है, ये लोकतंत्र है, उनके अपने विचार हैं, अगर उनको ये लगता है तो हम उनके इन शब्दों का सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म गुरु थे, वो जिस तरह से, जिस भाषा में बात कर रहे थे, वो तो आपने भी इस बात को उद्घाटित किया, वो एक पक्ष की बात कर रहे थे। वो पहले कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, लेकिन अभी जंतर मंतर पर जो गोली चली है उसमें कहेंगे कि अमित शाह जी ने गोली चलवाई थी, वो इस बात को नहीं बोलेंगे। और वो कह रहे थे कि साहब जो नाटक करने वाला था वो मंद बुद्धि था। जरा इस बात को आप समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को, इस देश के नागरिकों को मंद बुद्धि समझती है और इसीलिए वो पढ़ने लिखने भी नहीं देना चाहती। आप भी कह के बच के निकल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बच रहा हूं। पप्पू यादव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता तो जो राहुल गांधी जी के लिए कह रहे थे, अरे साहब हमारे नेता की तो एमफिल की डिग्री है, आपके नेता की तो डिग्री का ही नहीं पता है। असली पप्पू कौन है? 12 साल में मैंने उनको टोका था, आपको भी टोक रहा हूं। सम्मान से हम लोग डिबेट करेंगे। उनको मैंने टोका था। अब आप मुद्दे पे आइए कि क्या ये आज आपने जो एक्सीडेंट किया है इसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, देखिए पप्पू यादव जी ने इसके लिए उस जवाब दिया है, बराबर जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमने जो किया है वो दरअसल उस ढोंग को उद्घाटित करने के लिए जो इन्होंने ढोंग किया। अब ये जरा समझिए कि संतोष दुबे जी ने जिन लोगों के नाम लिए, मुझे तो उतने पता भी नहीं। वो तो बीजेपी की भी आलोचना की उन्होंने। वही कहा ना कि उन्होंने की तो आपको बुरा लग गया? बिल्कुल नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूं, मैं सम्मान कर रहा हूं उनके शब्दों का। अगर उन्हें गलत लगा है, मैं शिरोधार्य कर रहा हूं। अगर उनको आलोचना लगा है कि हमने गलत किया है, मैं शिरोधार्य करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता करेंगे क्या? सवाल इस बात का है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बोलिए भाई दिनेश जी, भाई आप भी गलती स्वीकारो कि आपको भी हनुमान जी को नचाना नहीं चाहिए था। भाई सबसे पहले तो मनोज जी ने कुछ बात की थी, उन्होंने कहा था रचनात्मकता थी। हम कह रहे हैं ना, हमने तो निवेदन किया एक रचनात्मक जरा दूसरे धर्म के बारे में कर दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ लूं आपका, कर दीजिए ना अगर हिम्मत है। बात बताओ। बस आपने कहा था कि रचनात्मक है इसलिए नाटक किया गया, कर लीजिए ना दूसरे धर्म के बारे में अगर हिम्मत है। अरे इनसे पूछिए भैया, जरा एक दुबे जी प्लीज बोला नहीं, दुबे जी मैं निवेदन करता हूं कृपया संयम बरतें। दूसरा उन्होंने कहा, मैं अपनी बारी में सब लोग मैं सनातन की ही बात कर रहा हूं, आपको उस तरफ भी जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अभी महाकुंभ हुआ, भगदड़ मच गई। एक महाकुंभ इनके समय में भी ब्रजेश भाई हुआ था, संतोष जी को भी याद होगा। इनको एक मंत्री सनातनी नहीं मिला था प्रभारी बनाने के लिए, ये चले हमको महाकुंभ के बारे में ज्ञान देने के लिए। इन्होंने आजम खां को बनाया था और क्या हो गया तो बताने की जरूरत नहीं स्टेशन पे। बस दूसरी चीज और तीसरी चीज, अभी हमारे कांग्रेस के जो साथी कह रहे थे, उन्होंने कहा मंदबुद्धि कौन है।
गूगल कर लीजिए, डाल दीजिए कि कौन सा नेता मोदी है, फिर आप पता चल जाएगा, जरा पूछ लीजिए। चैट जीपीटी मैं कहाँ मैं किसी का नाम ले रहा हूँ? आप मैंने तो किसी का नाम नहीं, ब्रजेश भाई ने असम्मान लिया। किसी के प्रति नहीं असम्मान नहीं सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, किसी पार्टी का। हाँ, आप आगे मैंने continue। सिर्फ एक इडियट कौन है ये सर, पूरा देश सर, जानता थैंक यू है। सर, कौन है सर इडियट थैंक ये यू पूरा देश सर, ऐसा जानता मत करो चलिए, सर, मैं आपको और आप भी ना बोलूंगा करो सर फिर। ऐसा। नहीं, आप मैं- चलो सर, मैं कहाँ कर रहा हूँ? आप संयम के साथ बात बिल्कुल, रखो। मैंने- आप तो विद्वान व्यक्ति हो, अपनी भाषा है। ब्रजेश भाई मैं इससे ज्यादा मैंने तो कहा कि सिर्फ कर लीजिए ना, आ जाएगा। दूसरी चीज आपने कहा, और तीसरी चीज समाजवादी पार्टी के श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ मस्जिद में जिस शब्द का प्रयोग किया गया था, पूरी समाजवादी पार्टी को लकवा मार गया था, आज तक लकवा मारा है। जरा एक मंचन कर लीजिए। दूसरी चीज देखिए, आस्था पर व्यंग और भ्रष्टाचार पे राजनीति, ये दोनों में बहुत अंतर होता है ब्रजेश भाई। आपको अगर भ्रष्टाचार पे राजनीति करिए ना, लेकिन आप आस्था पर, इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और एक पूरे वर्ग और धार्मिक परंपरा को कलंकित करने का आपने काम किया। इसको ये और भी तो काम मान इस- सकते हैं कि आपको झंझोड़ने की कोशिश नहीं, हुई नहीं। कि जागो और देखो क्या हुआ है मंदिर में। नहीं, इन्होंने सिर्फ आपको अपने- जगाने का प्रयास भी हो ब्रजेश सकता है। भाई ये करते तो पता चलता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। अगर इनमें हमने तो कहा ना, कौन हम सा मान वोट- जाएंगे। कौन सा वोट बैंक? मैं ये जो नाटक आज इन्होंने किया, नहीं, कौन सा वोट बैंक? अब ये जान रहे हैं ना, नहीं, वही हमें बताओ जालीदार ना। टोपी वाले, हैं? इसलिए अब दूसरा पक्ष है, मैं जालीदार तो कह- टोपी कौन? अरे कौन ये लोग कहाँ जाते हैं? हमें नहीं पता, बताओ ना आप। ना मैं अरे, नाम लो प्लीज। मैं मान लूंगा कि आज इनका नाटक सही था, कल एक नाटक करके दिखा दें। कौन मैं- सा वाला? दूसरा पक्ष का, दूसरे धर्म के बारे में जो लोग बात कर जर्जिस, रहे हैं। कौन मौलाना क्या है? हाँ, मौलाना जर्जिस, हाँ। इनके खिलाफ या किसी के खिलाफ एक नाटक करके और ऐसा करें। करने से क्या चढ़ावा सर- चोरी की छूट मिल जाएगी? ब्रजेश भाई आप भी सनातनी है, मनोज जी भी सनातनी, प्रोफेसर साहब भी ये कह सनातनी। के आप बार-बार नहीं, क्यों निकल जाते हो? इसलिए नहीं, आप प्रवक्ता बाद में होंगे ना किसी पार्टी। नहीं, ये आप बार बार क्यों कोट कर रहे हो क्यों ना करूं? कि सब लोग क्यों ना करूं? ठीक है, सबको आपको- पता है सबकी आइडेंटिटी। आप आज ने जब मौलाना जर्जिस की वो सुनी वीडियो, ब्रजेश भाई ईमानदारी से कहिएगा आपको कैसा लगा? मुझे तो आपका भी बुरा लगा, उनका भी बुरा लगा, और चढ़ावा चोरी नहीं भी मौलाना, बुरा मैं मौलाना का पूछा, लगा। मुझे तीनों बुरा लगा है। मौलाना जर्जिस का कैसे हाँ, लगा? बिल्कुल गलत है। और मुझे तो हैरानी हुई, जरा- मैंने पहले राउंड में पूछा कि उत्तर प्रदेश के हैं और अब तक बचे हैं। नहीं भाग दूसरे प्रदेश में चले गए ना, और वहां सर, जहाँ जहां सरकार भी नहीं- मिले उनको टांग के ले आओ। सुन लीजिए, टांग के लाएंगे, सुन लीजिए एक मिनट। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या समाजवादी पार्टी के किसी नेता का एक बयान आया? मैं यही कह रहा हूं ना, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, जो सनातन का, आप पहले भी प्रभु राम के नहीं होंगे तो आप किसी के नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक बार एक करके देखा था और हाशिए पर चले गए हैं। और इस कृत्य से मैं आपको ब्रजेश भाई आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, जी कांग्रेस पार्टी और Thank समाजवादी you, sir. पार्टी दोनों हाशिए पे चले गए। ओके मनोज जी, अगर आप अलाउ करें तो दुबे जी बीच में बोलना चाहते थे, तो आपके पहले टाइम दे दूं ना? ठीक है, ओके दुबे जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अब आप बोलें, और सबसे आग्रह अपनी बारी में बोलें। हम लोग बहुत संयमित अनुशासित डिबेट करते हैं। बोलिए दुबे जी, आप क्या टोकना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि दिनेश भाई से विशेष आग्रह है कि उन्होंने अभी अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी प्रकरण हुआ, इस पर तीनों चोरों को गिरफ्तार नहीं कराया। इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो पूर्व हो गए अपने आप से, और वो अयोध्या में बैठे हैं, सारे सूत्र सारे साक्ष्य मिटा रहे हैं। एसआईटी के बारे में हमारे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी, जो यूपी चीफ मिनिस्टर, ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी, यानी नीर फिर अलग हो जाएगा। अभी तक ये चोर यहीं घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, और उनकी स्कोडा गाड़ी, उनकी सब सारा वो दाएं दाएं साएं साएं अभी भी चल रही है। तो ये चोर गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे ना भाई कि कब गिरफ्तार होंगे? अब तो 1.5 महीना हो गया, ये चोरी डकैती के अपराधी कब पकड़े जाएंगे? इस विषय पर सारे देश के सभी दलों के नेताओं को बोलना चाहिए। अगर ये नेता नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब प्रभाव में है, और प्रभाव अभाव के कारण हावी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे लोग मौन होते हैं। क्यों मौन होते हैं, ये चिंतन का विषय है, और चिंता का विषय है। 20 सेकंड में आप जब विपक्ष 20 सेकंड नहीं, दुबे जी थैंक यू। विपक्ष दुबे जी थैंक यू, कृपया रुक जाए। अब आपको 20 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी ने जो कहा कि देखिए एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको नई एसआईटी बनाना है, नई एसआईटी का गठन हो गया, आप इंतजार ही नहीं कर, और किसने
कब नहीं बोला? अरे भैया, हमने कितना कहा अबे इंतजार करें, आपको कितना इंतजार संतोष करें, भाई, आप संतोष कितना भाई, इंतजार करें? या तो आप कहिए कि आपको सर्वोच्च आप न्यायालय पर यही भरोसा बता नहीं दीजिए है। कितना इंतजार संतोष भाई करें? या तो आप यही बता कहिए, दीजिए। संतोष भाई या तो दिनेश आप भाई कहिए, बता दीजिए कितना संतोष इंतजार भाई सर, आप दो बोल लो चीजें, सर, मेरे पास दो टाइम नहीं चीजों, सर। बस संतोष भाई या तो आप कह दीजिए कि आपको सर्वोच्च संतोष न्यायालय जी पर बोलिए। भरोसा नहीं है और आप योगी जी पर भरोसा बोलिए नहीं है। संतोष जी। संतोष जी आप कहिए। हाँ, आप सके राज शांत हो जाओ सर। भाई बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठीक से जांच की? कब गिरफ्तार करेंगे? अरे जांच आने दीजिए ना, गजब बात करते हैं आप कह दीजिए ब्रजेश भाई को गिरफ्तार कर लूं, मैं ब्रजेश भाई को अरे गिरफ्तार अपना कर लूं। नाम भी ले लो, आप दिनेश गिरफ्तारी दिनेश तो जी मेरी को क्यों गिरफ्तार करोगे? कर लूं, मैं कल अरे क्या आप कर रहा हूं? गिरफ्तारी दो। आप कहिए मनोज काका Thank you, sir, thank you, और sir। सुनिए ये जो संतोष दुबे को पकड़ लो। दुबे 5 सेकंड, जादू जी को पकड़ लो। 5 सेकंड। और दुबे जी Thank आज you, कौन sir। भगवा को बदनाम कर रहे थे? Thank you, जिस दिन sir। प्रभु राम स्थापित हो धन्यवाद रहे थे, सर। ये सारे Okay, काले thank you, कपड़े sir। में धन्यवाद सर। लोकसभा में थे, याद बहुत है? शुक्रिया, बहुत काले शुक्रिया। कपड़े में थे। ओके मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे को ट्रैक पर लाने के चलते आपने किसी के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ तो नहीं कर दिया? आपको इस बात का एहसास है? किसी के धार्मिक भावना का खिलवाड़ नहीं हुआ है। इससे बड़े वो बल्कि धार्मिक भावना के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ जो लगातार चोरी हुई, जो उनके खड़ाओं से लेकर सिर के मुकुट तक चुराए गए, और जो बहुत अच्छा विश्लेषण किया वीरेंद्र सिंह जी ने कि जो उनके सोने तक बेच दिए गए, वो उजागर हो, उसके लिए इस तरह की रचनात्मक राजनीति करी गई। और साथ ही बात कर रहे थे कि आजम खां साहब का, आजम खां साहब, और जब हमारे समय में कुंभ लगा तो कुंभ के भगदड़ में, और वो कुंभ के टेरिटरी में नहीं हुआ, जानकारी रखनी चाहिए, वो रेलवे स्टेशन पे हुआ। रेलवे हो जाए, चलेगा। बात कंप्लीट होने दो, कैसी बात है? मेरी बात कंप्लीट होने दो। और किसी ने एक स्टेशन पर हो जाएगा, चलेगा। जितने लोग मरे उसको हम लोगों ने स्वीकारा, जस्टिफाई कर रहे किसी नहीं, को झूठ नहीं बोला। और एक स्टेशन बात पे भगदड़ हो जाए, मत जाए, मेरी बात तो सुन लो, Complete आप तो किस करें। तरह की बात कर रहे हो? आप तुम्हारी तरह टाइम झूठ चाहिए बोला तो मैं क्या? दे दूंगा। नहीं, तुम्हारी तरह मैं सदन में आपको झूठ टाइम बोला, दूंगा। तुम्हारी मरे तरह हुए क्या है? लोगों को मनोज जी, नकारा। मनोज जी, मनोज जी, मरे जरा हुए लोगों को संस्कार नकारा सीखिए। मैंने। ना, ना, मनोज आप क्या जी। संस्कार ना, ना, सीखे? ना, बोला ये मैंने बीच ना, में ना, आपके। ये क्या है? संस्कार ये सिखाए क्या है? हैं? संयम रखो। ये कौन सा आप तरीका हमको है? संयम संस्कार रखिए। सिखाएंगे? ये हम आप बता हमें रहे हैं। संस्कार ये सिखाने हैं? बिल्कुल आपके बीच में अगर ये संस्कार होता, आप सनातनी होते तो इस भाषा का प्रयोग ही ना करते। संस्कार नहीं नहीं, सीखना, जो झूठ आप बोल मुझे रहे हो, बताइए, बोल रहे हो, एक से आप शांत हो बोल रहे जाए, हो, आप कृपया शांत हो नहीं जाए, सीखना आप मुझे। कृपया शांत घटना हो जाएगी। इस प्रकार का नहीं। आप मुझे बताओ कि आप क्या सुनिए, क्या बात समाजवादी सुनिए साहब। और दूसरी आप बात ये जिम्मेदारी कही लोगे गई अपनी। कि आजम खां साहब, एक बार नहीं 1000 बार आजम खां साहब जैसे लोग अगर बनेंगे प्रभारी तो बनाया जाएगा। सुनिए, मरे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सबसे अच्छा भजन किसने गाया? रस खान ने। रस खान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके भावनाओं से रावत जी की चलता बात है। दूंगा सर। सबके भावनाओं से चलता Thank you, है, sir। सबके भावनाओं से चलता है। और आजम क्या खान- आज आपने गलती की और सुनिए, आपको दूसरी बात इसका मैं एहसास कहते- है? साहब मैं खत्म कर रहा हूं, रुक जाइए। और किसी सरकार का पाखंडियों को, चाहे वो धार्मिक पाखंडी, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म का अगर मौलाना का पाखंडी नाम हो, लेते जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? उसके खिलाफ कड़ी से, अरे कब सरकार किसकी है? अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा है तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आप मैं तो आप चाहता पुश हूं, करिए, आप सब- मांग करेंगे, ये सरकार कार्रवाई करेगी, मेरा ऐसा प्रबल विश्वास है। हमारी मांग है कि किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक शब्द बोलता है, व्यवहार व्यवहारित करता है, चूंकि सरकार का संवैधानिक मानता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म सभी धर्मों के प्रति समता का बहुत शुक्रिया डॉक्टर एच.एस. रावत जी। उत्तर थैंक यू प्रदेश सर। के मुख्यमंत्री योगी थैंक जी यू। अपने संवैधानिक थैंक दायित्वों यू का सर, निर्वहन करने में बहुत फेल शुक्रिया है। आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ मौजूद हैं। रावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हुई घटना और चढ़ावा चोरी दोनों का सनातन समाज में क्या संदेश गया आपके मुताबिक? देखिए ब्रजेश जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि इसको जो आज मदारी का खेल हुआ, इस पप्पू यादव की जगह कोई और होता, कोई सभ्य आदमी होता जो जेल रिटर्न ना होता, तिहाड़ में ना रहा होता, उसका जो बिहार का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहा होता, तो शायद कुछ जातक भाई राम के मंदिर में जाकर के मत्था टेका इन लोगों ने, इनको दर्द है। अखिलेश यादव भी अगर वहां होते और जाकर के मत्था टेका होता उन्होंने, या राहुल गांधी जी ने मत्था टेका होता, खड़गे साहब ने मत्था टेका होता, तो मुझे लगता है कि कुछ असर होता। या स्टॉलिन ने जब ये कहा था कि हिंदू धर्म तो है, एक मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए, उस समय इन्होंने काश विरोध किया होता, प्रोफेसर रविकांत ने विरोध किया होता, मनोज काका ने विरोध किया होता, तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म पर अच्छा, इनकी इसका सबकी बात आपको कुछ बुरी इफेक्ट लगी, था। संतोष दुबे जी की बात आपको बुरी क्यों नहीं लगी?
नहीं, संतोष दुबे जी से एक्चुअल में क्या हमारा ज्यादा परिचय नहीं है, पहली मुलाकात सर है, डिबेट आदमी में को है तो समझने कौन सा में- रविकांत जी से आपका रोज का रिश्ता है? नहीं नहीं, रविकांत जी के साथ तो मैं बैठा हुआ हूं, तो मनोज काका जी के साथ बैठा, और फिर वो प्रवक्ता हैं, तो दूसरी बात है ना, प्रवक्ता का अपना एक विजन होता है, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि उनके दिमाग में बात बैठनी चाहिए, क्योंकि हिंदू हमेशा समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि नरसिंह राव जी ने ही हिंदू धर्म के खिलाफ 91 का वर्षे पैक्ट बनाया था, उसको आज हिंदू भूला नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि वो वर्षे पैक्ट हट तो जाए, सर तो ये कम से कम बताओ, हमारे एक जो सेकंड मंदिर सर, हैं रावत जी, उनको हम वापस ले सकें। आप कह रहे हैं हिंदू सपा के साथ नहीं हो सकता, लेकिन 2024 में हिंदुओं ने तो झोली भर। सर प्लीज प्लीज सर, नो इंटरप्शन सर, आप अपनी बारी बोलिए। इनको पता है 37 सीटें दी थी इनकी झोली में। हाँ, उसके अंदर अभी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या अपनी मुसलमानों नरमी ने लाने अपने की दम पर कोशिश जिता की है। दिया बिना जहां हिंदुओं पर के वोट के? जहां मायावती को जहां मार दिया होता गेस्ट हाउस के अंदर, आज उनके प्रति इनका नरम स्वभाव हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समीकरण डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके साथ हिंदू नहीं है। जी, तो आप मुझे बताइए कि ये चढ़ावा चोरी वाला प्रकरण को क्या ये सब करके ये ट्रैक पे ले आए हैं? क्या ये फिर से चर्चा का विषय होगा, या फिर आप ये मानते हैं कि अब जो जांच चल रही है, जब रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा, उसके मुताबिक जो एक्शन होना होगा होगा? मुझे लगता है ब्रजेश जी, जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उनके पास मुद्दा है नहीं अब, और अब ये लंबा खींच चुका है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनके चढ़ावा चोरी का। SIT अपनी जांच करेगी, जो फैसला आएगा वो देखा जाएगा। तो लेकिन चढ़ावा इनके चोरी का मुद्दा गोलमाल बहुत मचाने से मायने इससे नहीं फर्क रखता नहीं अब। पड़ेगा कि अगर इन्होंने वहां जाकर के कई मंदिर में दर्शन किए होते, तो ये छाती पीट करके थैंक बोल यू सकते रावत थे, जी, नहीं, रावत जी ये शुक्रिया। बहुत गलत हुआ मैं है। 20 आज तो ये सेकंड सिर्फ आपको नकली बातें दुबे जी कर से रहे हैं। कनेक्ट कराना चाहता हूं, संतोष दुबे जी से। दुबे जी देखिए, रावत जी भी बड़े जाने माने धर्मगुरु हैं, इनका ही मानना है कि अब बहुत फर्क नहीं पड़ता, जो होना था हो गया। आप भी मान जाओ सर, साथ कहना पड़ रहा है, आप भी मान जाओ। वही बता रहा हूँ। रावत जी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति धर्म गुरु कहते हैं, आपने बड़े सम्मान सूचक शब्दों से नवाजा, और वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान राम का खजाना लुट गया, आप पे फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश को दर्द है, दुख का विषय है कि आपको दर्द नहीं है, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की वकालत न की जाए, चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चोर किसी दल के हों, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, कहीं के हों, चोर सिर्फ चोर होता है। चोर का धर्म एक है कि उसको जेल में होना चाहिए। इस पर आपको भी बोलना पड़ेगा। जी थैंक यू, नहीं बोलते हैं जी धन्यवाद। मतलब ओके 20 सेकंड आपके पास, जी बोलिए। जिम्मेदारी से थैंक यू आप- दुबे जी, शुक्रिया दुबे जी, अभी thank you। मनोज काका ने कहा कि रसखान आदर्श थे, अरे चले गए होते ना, कबीर रहीम रसखान को याद कर लेते, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी रहीम कबीर रसखान को किसी को याद किया? चले गए आजमगढ़ तक, गाजीपुर तक फतिहा पढ़ने, लेकिन कभी रसखान थैंक के यू यहाँ सर, चले टाइम गए। ओवर सर, और आप 20 सेकंड, और दूसरी आप सर 20 और सेकंड दिया पूरे जाता है सर, नरेंद्र और सर मोदी 20 को। सेकंड अरे पूरे उसमें सर। बीच में आप बोलने संयम लगे ना। सर, नो सर प्लीज। मुसलमानों से नफरत और होती है, और कल से दूसरी चीज, मुसलमानों को और दौड़ के भारतीय लगाते हैं। जनता पार्टी क्या को होती है? ब्रजेश भाई ऐसा दोहरा वहां भी चरित्र जीत कहाँ से लिए लाते थैंक हो? यू सर, ओके कहाँ से जहाँ लाते 20 हो सेकंड, इतना दोहरा? जहां अल्पसंख्यक ज्यादा है, कहाँ वहां से से लाते हो इतना ओके, दोहरा? 20 सेकंड। कहाँ? जीती है। हमारी कैसी सबके बात कर रहे प्रति, हैं? हमारी आपने सबके ठेका ले प्रति, थैंक यू सर, डिबेट ओवर। हिंदू, मुस्लिम, थैंक यू सर, सिख, बहुत ईसाई बहुत सब धन्यवाद। हमारा है। मैं सब अपने हमारे सभी के सर तौर पर डिबेट है। ओवर हो चुकी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि दरअसल आज ये स्वांग, पैसन, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें, क्या था, और इसका पूरा वीडियो, पूरा सीक्वेंस दिखाएंगे आपको, सीन नंबर 1 से लास्ट सीन तक, पूरी रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।